एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ, सारे राजा महाराजा अकबर के सामने वहां पर बैठे हुए, और यूं बातों बातों में मजाकें चल रही थी, बातें चल रही थी। और तो मुझे लगता है राजा महाराजाओं के दरबार में क्या बातें होती होगी, या तो कोई युद्ध की बातें करते होंगे, साहब फलानी जगह लड़ाई करनी है, फलानी जगह ये करना है, या कोई हंसी मजाक करते होंगे। अकबर के टाइम में तो मुझे लगता है हंसी मजाक ज्यादा ही होती होगी। इसलिए बचपन से जब भी अकबर को नाम सुना तो साथ में दूसरा नाम आया बीरबल। वो बीरबल मजाकिया टाइप का आदमी था, तो वहां इस टाइप की बातें होती होगी। अकबर के दरबार में एक बूंदी का राजा और है, बूंदी का राजा है सुरजन। बूंदी का राजा कौन है? पढ़ा था ना हमने, 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अकबर ने राजा सुरजन को कहा कि बूंदी के राजा सुरजन, मैंने सुना यार तुम्हारी बेटी शादी योग्य है। तो सुरजन ने कहा हाँ साहब, राजकुमारी की शादी करनी है। तो अकबर ने कहा कि तुम अपनी राजकुमारी की सगाई जहांगीर के साथ कर दो। सुरजन राजकुमारी की सगाई जहांगीर के साथ नहीं करना चाहता, पर सुरजन जानता है कि अकबर को अकबर के दरबार में बैठ के मना करने का मतलब है शाम से पहले पहले अकबर पकोड़े बना के खा जाएगा। तो सुरजन ने हाथों हाथ रिप्लाई दिया। सुरजन ने कहा अरे सर इतना लेट कहा आपने। अकबर ने क्यों, अब क्या हो गया? उसने मैंने कर दी सगाई, आप थोड़े दिन पहले कहते मैं जहांगीर के साथ कर देता। पर अकबर को उसके चेहरे से लग गया कि झूठ बोल रहा है, साफ साफ झूठ बोल रहा है। तो अकबर ने हाथों हाथ काउंटर क्वेश्चन किया कि किसके साथ की। सुरजन को लगा यार फंसा दिया इस बार वापस। और सुरजन ने पूरे दरबार में देखा, सारे के सारे जो राजा थे वो अकबर के सामने एकदम हेड डाउन करके बैठे हुए। एक कल्ला रायमलोट टांग पे टांग देके मूंछों के बंट लगा रहा था। और सुरजन ने कहा कि कल्ला रायमलोट के साथ की है। कल्ला रायमलोट को जब पता चला मेरा नाम लिया, उसने कहा हाँ हाँ अभी तो हुई थी। उसको लगा यार फोकट में सगाई और ये ठीक ही है। बोले अभी 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 तो थोड़े दिन पहले ही हुई थी। अब अकबर को दोनों के चेहरे से पता चल रहा है कि झूठे हैं। पर लड़की का बाप कह रहा है मैंने कर दी, जिसके साथ हुई है वो कह रहा है मेरे साथ कर दी, तो आप क्या करोगे? और अकबर ने मतलब चेहरे पे झूठी हंसी लाते हुए कल्ला राय मल्होत्रा कहा क्या यार कल्ला जी, यूं गुपचुप तरीके से सगाइयां करवा लेते हो पार्टी के डर से? और कल्ला राय मल्होत्रा कहा नहीं सर वो बात नहीं है, थोड़ा मुहूर्त निकल रहा था, पंडित जी ने कहा जल्दबाजी में करनी पड़ेगी, पार्टी क्या बात, आप तो कल ही आ जाओ झटका कर लेंगे। पर अकबर से अब दरबार में बैठा नहीं गया, अकबर का मूड खराब हो गया। और अकबर ने कहा यार आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, और 7 दिन के लिए दरबार कैंसिल, 7 दिन बाद मिलेंगे, जाओ भाई घर जाओ। अब सारे राजा महाराजाओं को पता चल गया कि ये दोनों अकबर को बना के आगे। अब बाहर सारे राजा महाराजा सुरजन और कला रामलो देख देख के हो रहे आज तो केला जी ऐसे सगाइयां कब। तो सुरजन कल्ला रामलोद को साइड में लेके गया। उसने कल्ला रामलोद कहा अब मजाक मजाक में सही, बात बात में सही, पर मैंने मेरी बेटी की सगाई तेरे साथ कर दी। अब तू एक काम कर, फटाफट बूंदी जाके वास्तव में सगाई करके आ जा, किसी ने कान भर दिए तो अकबर दंड देगा अपने को। तो कल्ला रामलोद रातों रात सिग्नल तोड़ ताड़ के बूंदी पहुंचा, यहां से सगाई करके वापस चला गया। 7 दिन 10 दिन बाद में जब भी दरबार लगना था दरबार लगा। पर अब अकबर को कल्ला रामलोद आंखों देखा नहीं सुआ है, और उसको लगे यार इसके चक्कर में मेरा प्लान चौपट हो गया, वरना तो मैं सुरजन की राजकुमारी की सगाई किसके साथ करवा देता, जहांगीर। तो उसने अपने मंत्री को ऑर्डर दिया कि इस कल्ला रामलोद का ट्रांसफर करो दे और कहीं। तो कल्ला रामलोद का ट्रांसफर कर दिया लाहौर। कहां पे कर दिया? लाहौर में गवर्नर पहले से था, इसको वहां पे डिप्टी गवर्नर बना के भेज दिया। सूबेदार था पहले से, उप सूबेदार बना के भेज दिया कि भाई वहां पे पहले से अशोक गहलोत तो है, तो सचिन पायलट बन जा। तो कल्ला रामलोद को कहां भेज दिया गया? लाहौर। अच्छा कल्ला रायमलोत वहां लाहौर गया, उस गवर्नर से कल्ला रायमलोत की किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, और कल्ला रायमलोत ने गवर्नर को मार दिया। बादशाह ने आपका आपको जहां अपॉइंट किया था, आपका एक सीनियर वहां पहले से, और आप अपने सीनियर को मार देते हैं, क्या यह बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? और बादशाह की आज्ञा के उल्लंघन का एक ही मतलब होता था, मौत। कल्ला रायमलोत ये जानता था कि अब अकबर पकड़ के फांसी लगाएगा। तो कल्ला रायमलोत लाहौर खाली करके रातों रात सिवाना आ गया, बैठ गया अपने। लेकिन अकबर ने कोई एक्शन नहीं लिया, अकबर चुपचाप शांत बैठा रहा। 2 ढाई महीने बाद अकबर ने कल्ला रायमलोद के पास मैसेज किया कि कल्ला मेरे से आके आगरा मिल, राजधानी हुआ करती। कल्ला रायमलोद यहाँ मिलने के लिए गया। मिलने के लिए गया तो अकबर सामने गया, वेरी गुड, अरे शाबाश मेरे चीते, क्या मरा यार उसको, मुझे समाचार मिले, और मैंने इसीलिए भेजा था लाहौर। वो लिचड़ आदमी था, मारना जरूरी था, तू नहीं मारता मैं मारता, पर मुझे कॉन्फिडेंस था कि तू जाके ऐसा काम कर ही देगा, और तेरा प्रमोशन है, और आज के बाद तू लाहौर का गवर्नर है। कल्ला रायमलोद को लगा है यार मिलना चाहिए दंड, मिल रहा है इनाम, दाल में कुछ ना कुछ तो काढ़ा। और बताओ कल्ला जी, घर के क्या समाचार है? कल्ला रामणो साहब बादशाह की दया है, जिस पर बादशाह का हाथ है उसको किस बात की कमी हो सकती है? मैंने सुना है तुम्हारी बहन शादी योग्य है। तो अच्छा, दुख है पेट बतावे माथो,
बीमारी और कुछ है, बता कुछ और। कल्ला रहमत ने कहा जी सही बात। तो कहा जहांगीर से सगाई करो। अब फंस गया कल्ला रहमत वहां पे। अकबर साफ साफ ही कहना चाहता था कि अब बता, तो बूंदी वाले मामले में बीच में आया था, अब बता क्या करेगा। और कल्ला रहमत ने कहा "साहब, मैं तैयार हूं, पर फिर भी रिश्तेदारियां बराबर वालों में होती है। आप बादशाह हो, किसी बादशाह में अपने बेटे की सगाई करो, किसी राजा में, किसी सुल्तान में, किसी बड़े राजा के साथ करो। मैं छोटा मोटा सामंत हूं साहब, सिवाना। और अकबर ने कहा कि नहीं, इसमें छोटे बड़े कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। तो कल्ला रहमत ने वापस कहा कि मेरे पास शादी के लिए पैसे नहीं है। तो अकबर ने कहा जितने पैसे चाहिए ले जा, तू शादी की तैयारी कर। तो कल्ला रहमत वहां से खूब सारे रुपए लाया, और रुपए ला के सिवाना के किले को ऊंचा ऊंचा करवाया। सिवाना के किले का पुनर्निर्माण करवाया उसने। और पुनर्निर्माण करवा के अकबर के पास मैसेज किया कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, जहांगीर की बारात भेज दो, लेकिन सर मैं याद दिलवा रहा हूं आपको, मेरे यहाँ सिवाना में रुकने की व्यवस्था नहीं है। बारात छोटी भेजना, बड़ी बारात का स्वागत मैं नहीं कर पाऊंगा, बाद में कोई कहेगा साहब बादशाह की बारात की, उसका वहां पे स्वागत नहीं हुआ। अकबर को लगा रही राजी है, यही बहुत बड़ी बात है। अकबर ने कहा जहांगीर आएगा और जहांगीर के 4 दोस्त आएंगे, और कोई नहीं आएगा, 5 आदमी की तो सेवा कर ही लेगा। और फिर भी तेरे कुछ कमी पड़ती हो तो तेरा ताऊ मोटा राजा उदय सिंह जोधपुरी तो बैठा है, कोई आइस वाइस कम पड़े तो वहां से मंगवा लेना यार, तू अपने तैयारी कर शादी की। अब जहांगीर अपने 4 दोस्तों के साथ बारात लेके सिवाना जाता है। पहले अपने रिवाज हुआ करता था कि, अभी भी है पर अब उतना नहीं करते, पहले ज्यादा हुआ करता कि जब बारात आया करती थी तो बारात गांव की सीमा पे रुक जाती, जहां गांव की बाउंड्री शुरू होती है वहां रुक जाती। जैसे आपने लड़की वाले हैं और गांव की सीमा पे आगे बारात रुक गई, तो लड़की वाले सामने जाएंगे और बारात लेके आएंगे, सामने जाके मिलते थे, सामने जाके स्वागत करते थे, इसलिए बोलते सामेड़ा। क्या बोलते? वीडियो बन गया तो एक बार हटा ले, बाद में बना लेना आपने, है ना। क्या बोलते थे? सामेड़ा बोला करते। सामेड़ा का मतलब क्या है? बारात का स्वागत करना, सामने जाके बारात का स्वागत करते, इसलिए क्या बोलते? सामने जाके मिलना। देखो 2 वर्ड, सामने जाके मिलना, इसलिए क्या वर्ड बन गया? लिख लो, जिनको नहीं पता उनसे क्वेश्चन नहीं होगा बाद में, लिखो सामेड़ा। बराबर लिखो बारात का स्वागत करना, टू वेलकम बारात। और बॉक्स में बंद कर लो, सामेड़ा बराबर बारात का स्वागत करना, टू वेलकम बारात। वरना आरपीसी सवाल पूछ लेगी सामेड़ा क्या है, रूस और यूक्रेन युद्ध में काम में ली गई मिसाइल। आपको लगेगा यार सामने की तरफ मिसाइल फेंकी इसलिए नाम क्या हो गया होगा? सामेड़ा हो गया ना। बारात के स्वागत करने को क्या बोलते हैं? गांव बोलते हैं ना, हमेड़ो है हमेड़ो। सामने जाके मिलते हैं तो सामेड़ा ही बोलते हैं उसको। अब वो अपने सामने जाके मिलने वाली रिवाजन खत्म हो गई, अब तो बारात आ जाती है, और बारात जहां रुकी हुई रहती है, जो डेरा होता है वहीं जाके मिल लेते हैं सामने आमने सामने, तो उसको सामेड़ा बोलते हैं। पहले मुझे लगता है ये भी होता होगा कि गांव के बाहर तक तो बारात आ गई, अब उसको घर तक कैसे लाएंगे, रास्ते नहीं पता होते, तो सामने 5 आदमियों को भेज दिया कि यार जाके ले आना और जाके मिल लो। इसको क्या बोला करते थे? जहांगीर के 4 दोस्त जहांगीर के साथ बैठे। वैसे भी किसी भी शादी में दुल्हे से ज्यादा दुल्हे के दोस्त तैयार होते हैं, कि दुल्हे के दोस्तों को गलत फहमी होती है कि शादी में लोग उन्हें देखेंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। शादी में लोग केवल और केवल किसको देखते हैं? दुल्हे को। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन केवल दुल्हा होता है, पर दुल्हे के दोस्त फिर भी जोधपुरी कोट पैंट भरी गर्मी के अंदर ऊपर तक बंद कर करके आते हैं, एकदम डीओ वीओ छिड़क के एकदम तैयार रहते हैं। और दुल्हा अपने और इंटेलिजेंट होता है, दुल्हा हमेशा अपने साथ में उन दोस्तों को रखता है जो दुल्हे से कम हैंडसम होते हैं। ये दुल्हा जानता है कि ज्यादा हैंडसम को ले लिया तो फिर अपने को कौन देखेगा, सारे के सारे इस दोस्त को देखने लग जाएंगे। तो दूल्हा जानता है कि कौन कौन भूंडी शकल का है, उनको अपने साथ रखता है। इसलिए यदि कोई आपका दोस्त अपनी शादी में आपको कहे कि तू मेरे साथ रहे, तो आप समझना आपके दोस्त की आपके प्रति नियत कैसे है। आपका दोस्त सोच रहा है कि भूंडा तू मेरे साथ रहेगा, फिर तेरे को तो कोई नहीं देखेगा, मेरे को देख लेंगे, तो नहीं जाना आपने। आपका दोस्त कितना भी कह दे उसके साथ में नहीं रहना। अगर तू तेरी शादी कर, अपने चिल करेंगे बाहर आराम से। तो दूल्हे के साथ में रहने वाली ये परंपराएं गलत है भाई, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो जहांगीर वहां पे बैठा, जहांगीर के 4 दोस्त बैठे, 2 इधर बैठे 2 इधर बैठे। कल्ला रायमलोत गया 50 एक आदमी लेके सामेड़ा करने के लिए। पहले तो जहांगीर के गले में जाके जूतों की माला डाली, फिर जहांगीर को कूटा उसने, उन 4 दोस्तों को बनाया मुर्गे उसने, शेरवानियां खुलवाई उसने सबकी। ऐसी हंसी अंतिम बार मैंने महाभारत में सुनी थी। क्या दुर्योधन का अट्टहास करते हो तुम? हाँ, आप डेली सुनते हो? क्या बात है यार, तुम्हारी हंसी ठीक है ना। तुम्हें कोई मूवी में रोल कर लेना चाहिए। तुम यदि बाजीराव बनते तो कितने अच्छे लगते। अच्छा,
जहांगीर को भगाया वहां से। जहांगीर जो कोई पहला एसटीडी पीसीओ मिला उसी से जाके पहुंच गया। उसने कहा डैडी किधर भेज दिया इधर। तो अकबर ने कहा रो कल्ला रामलोत की बहन से शादी करके आना तेरे को। उसने कहा कूटा उसने मेरे को और दोस्तों को बना रखा मुर्गा। आप शहजादे की इस प्रकार बेइज्जती नहीं कर सकते। अब अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह के पास मैसेज भेजा कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण कल्ला रामलोत की लाश चाहिए। अकबर एक बड़ी सेना 1589 में सिवाना पर भेजता है। कल्ला रामलोद इस बात को जानता था कि अपने सीधे सीधे अकबर के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी। वो सिवाना में साका कर लेता है। ये सिवाना का दूसरा साका था। पहला साका हम 1308 में सातल और सोम का अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ पढ़ चुके हैं। पढ़ा था? लिखो 1589 ईस्वी में इन 1589 एडी। 1589 ईस्वी में इन 1589 एडी अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया। अकबर अटैक्ड ऑन सिवाना। इस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ। दिस टाइम सेकंड साका ऑफ सिवाना वाज हैपेंड। इस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ। दिस टाइम सेकंड साका ऑफ सिवाना वाज हैपेंड। इस समय सिवाना का दूसरा साका हुआ। दिस टाइम सेकंड साका ऑफ सिवाना वाज हैपेंड। साके में क्या क्या दो बातें होती है? जौहर और केसरी। कल्ला रायमलोत की बूंदी की जिस राजकुमारी से सगाई हुई थी उस राजकुमारी का नाम था भानकंवर। क्या नाम था? सुरजन की जो बेटी थी जिसके साथ कल्ला रायमलोत सगाई करके आया था उसका नाम क्या था? भानकंवर नाम था। भानकंवर को जब ये जानकारियां मिली, साके की जानकारियां मिली, तो भानकंवर कल्ला रायमलोत के पास मैसेज करती है कि मैंने सुना है कि सिवाना के किले में साके की तैयारियां की जा रही है और साके में तो जौहर भी होता है, तो तुम्हारे यहाँ पे जौहर को लीड कौन करेगा? कल्ला रायमलोत ने मैसेज वापस किया कि भाई वैसे तो मेरी शादी हो रखी होती तो मेरी पत्नी मेरी रानी करती, पर मेरी शादी नहीं हो रखी तो अब घर में जो कोई सीनियर महिला होगी वो कर लेगी। तो भानकंवर वापस मैसेज करती है कि शादी कैसे नहीं हो रखी, आपने दोनों की सगाई हो रखी और सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है और मैं आऊंगी और मैं तुम्हारे यहाँ पर जौहर को लीड करूंगी। वो नवयुवती जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, वो नवयौवना जिसकी अभी तक केवल सगाई हुई थी, वो बूंदी से सिवाना आती है और इस जौहर को लीड करती है। तो सिवाना के दूसरे साके में जौहर का नेतृत्व किसने किया था? देखो भानकंवर ने जौहर किया। भानकंवर कमिटेड जौहर। तो पहले अपने सारी लड़कियां फायर थी, एक ही फ्लावर नहीं थी इधर। भानकंवर ने जौहर किया। भानकंवर कमिटेड जौहर। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत के नेतृत्व में क्या किया गया? केसरिया किया गया। एक बात और सुनो, देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बता रहा था कि कल्याणमल के अपने दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था राय सिंह और एक बेटे का नाम क्या था? पृथ्वीराज राठौड़। मैंने कहा था बीकानेर वाला जो राय सिंह था उसको लड़ाई में भेज दिया और पृथ्वीराज राठौड़ कवि था तो वो लिखने का काम करने लग गया। बीकानेर वाले राठौड़ थे, जोधपुर वाले भी राठौड़ थे, आपस में भाई बंधु तो थे। कल्ला रायमलोत भी राठौड़ ही है, उदय सिंह के भाई का बेटा तो राठौड़ ही हो गया वो भी। ये जब लड़ाई हुई थी, साका हुआ था, उससे थोड़े दिन पहले पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रायमलोत से मुलाकात करता है। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रायमलोत कहा यार कल्ला चला चला के क्यों लड़ाइया करता रहता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रायमलोत के अंकल लगते थे। तो उसने अंकल क्यों, क्या कर दिया मैंने? उसने कैसे नहीं कर दिया यार। वो अकबर के दरबार में जब सुरजन ने कहा कि मैंने मेरी बेटी की सगाई कल्ला रायमलोत से कर रखी है, तूने हाँ क्यों भरी? तू कह देता है झूठ बोल रहा है, नहीं भी मेरे साथ सगाई। पहले तूने वहां झूठ बोला, अकबर को नाराज किया, फिर अकबर ने तेरे को लाहौर भेजा और वहां पे तू गवर्नर को मार देता है यार। फिर अकबर ने जहांगीर की बारात भेजी तेरे सिवाना और तूने जहांगीर को कूट के वापस भेज दिया। ये गलतियां नहीं है तेरी। और अब अकबर सेना तैयार कर रहा है, मरेगा तेरे को। कल्ला रायमलोत ने कहा कि अंकल मैं तो खुद ही कफन बांध के घूम रहा हूं और लड़ाई का तो मुझे पूरा पता है, छोड़ो आप इन बातों को। आप मेरा एक काम कर सकते हो क्या? बता क्या काम करना है? तो उसने कहा अंकल आप कवि हो ना, तो आप मेरे मर्सिये लिख दो। क्या लिख दो? क्या लिख दो? वापस बोलो देखिए सब। आप मेरे मर्सिये लिख दो। किसी योद्धा के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाने पर उसकी याद में, उसकी वीरता पर जो दोहे लिखे जाते हैं उन दोहों को क्या बोलते?
या आज कोई अपने फौजी शहीद हो जाए और उस फौजी की याद में अपने कोई कविता लिख दें तो वो कविता कैसी हो जाएगी? मरने के बाद लिखे जाते, इसलिए क्या बोलते थे? तो उसने, अंकल यार आप तो कवि हो, मेरे मरसिए लिख दो। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा, हाँ तू लड़ते हुए मरेगा उसके बाद मरसिए लिख दूंगा मैं तेरे। उसने कहा नहीं, बाद में नहीं, आज ही लिखो, अभी लिखो देख। उसने कहा मरसिए तो मतलब ही होता है मरने के बाद, तो आज ही कैसे लिखे जाए? और वो तो कभी चेक करता है, कभी देखता है कि बंदा लड़ने वाला कैसे लड़ा था, कितने लोगों को मार के मरा, तलवार से लड़ा, भाले से लड़ा, हाथी पे बैठ के लड़ा, घोड़े पे बैठ के लड़ा, पैदल लड़ा, सर कटने के बाद कितनी देर तक लड़ा, कितने लोगों को मारा, कितने घाव लगे, मुझे क्या पता तू कैसे लड़ेगा, तू जैसे लड़ेगा वैसे वैसे मैं लिख दूंगा। उसने, अंकल वो चिंता मत करो, आप तो जैसे जैसे लिखोगे वैसे वैसे मैं लड़ लूंगा। कटिया पहला कोड स्यून गाथ सुने नहीं जाए, जिन बिद कवि जतावियो न उन बिद कटियो जाए। कि अपने कटने से पहले उसने अपने कटने की सारी कहानियां सुन ली थी, जैसे जैसे कवि ने लिखा था वैसे वैसे कट के मर गया था। कौन बंदा था वो? उसके मरसिए किसने लिखे? पृथ्वीराज राठौड़। नीचे एक लाइन और लिख लो, पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राय मलोत के मरसिए लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला राय मलोत। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज ऑफ कल्ला राय मलोत। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला राय मलोत के मरसिए लिखे थे। पृथ्वीराज राठौड़ रोट एलगीज टू कल्ला राय मलोत। रोट एलगीज ऑफ कल्ला राय मलोत, ये लिखना, रोट एलगीज ऑफ कल्ला राय मलोत। कल्ला राय मलोत के क्या लिखे थे? समझ जाओगे ना मरसिए क्या होते हैं। अगला राजा लिखो, गज सिंह। अगला राजा कौन है? गज। अकबर मर गया था, अकबर के बाद नया मुगल बादशाह बन गया जहांगीर। कौन बन गया था? जहांगीर ने इस गज सिंह को एक उपाधि दी, दल थंबन। कौन सी उपाधि दी? दल का मतलब होता है सेना, दल का मतलब क्या होता है? थंबन का मतलब होता है रोकने वाला, थामने वाला। सेनाओं को रोकने वाले राजा को क्या बोला जाता? दल थंबन। तो किसकी उपाधि थी दल थंबन? किसने दी? जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दल थंबन। जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दल थंबन। जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपाधि दी थी। जहांगीर गेव हिम टाइटल ऑफ दल थंबन। कौन सी उपाधि दी थी? दल थंबन। किसने? किसको? दल का मतलब क्या होता है? दे दल पुंगल। पृथ्वीराज की जो उपाधि, पृथ्वीराज चौहान की दल पुंगल, सेनाओं को जीतने वाला। दल थंबन मतलब सेनाओं को रोक, थामना। थामना मतलब क्या? रोकना ही तो था। मैंने उसको थाम दिया मतलब मैंने उसको रोक दिया, तो थंबन मतलब थामना, दल का मतलब सेना। गज सिंह के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? एक बेटे का नाम था जसवंत सिंह। कौन कौन दो बेटे थे? अमर सिंह बड़ा था, योग्य था, बहादुर था, पराक्रमी था, जितनी योग्यताएं एक राजा बनने के लिए होनी चाहिए वो सारी योग्यताएं किसमें थी। तो स्वाभाविक बात थी कि गज सिंह के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? जसवंत सिंह छोटा था पर स्मार्ट था, और इसे लगता था कि यार राजा तो मुझे बनना है, पर अब भैया को बाईपास करके बनूं कैसे? तो एक तरीका है कि यदि कोई मेरी सिफारिश कर दे और पापा को ये कह दे कि भाई अच्छा कौन है अमर सिंह की तुलना में, अच्छा कौन है जसवंत सिंह, तो मैं राजा बन सकता हूं। तो ऐसा कौन बंदा हो जिसे सिफारिश लगवाई जाए? तो बंदा वो जिसकी बातें पापा माने। इसने ऑब्जर्व किया कि इसके पापा की गर्लफ्रेंड थी अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम नाम करके एक महिला थी, और गज सिंह उसकी पूरी बातें मान लिया करते हैं। और एक दिन ये अनारा बेगम के रूम के बाहर जाके खड़ा हो गया। सुबह सुबह अनारा बेगम उठ के बाहर आए। बाहर आए तो जसवंत सिंह पहले से तैयार खड़ा था, अनारा बेगम की चप्पलें हाथ में ले गए, स्लीपर चप्पलें, चप्पलें हाथ में ले खड़ा था। अनारा बेगम ने जैसे ही देखा तो उसने कहा, अरे अरे तुम तो राजकुमार जसवंत सिंह हो, और तुम ये चप्पलें लेके क्यों खड़े हो? और मैं तुम्हारे पापा की दासी हूं, मेरी चप्पलें लेके से क्यों खड़े हो तुम? पर जसवंत सिंह कुछ ही नहीं बोला, वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ के उसने चप्पलें उनके चरणों में रखी, चरण स्पर्श किए, और कहा इसमें दासी की क्या बात है, आप पापा के साथ रहते हो तो मेरे तो मम्मी समान हो, और मम्मी की चप्पलें उठाने में क्या हर्ज है? और बताओ, आपकी तबीयत वगैरह ठीक रहती है? बीच में मैंने सुना गठिया का रोग उठ गया था आपके।
अब ठीक है, कोई दिक्कत हो बिस्का धीराज को कभी भी बुलाना हो तो आप मुझे बताना, कोई भी काम हो आप मुझे बता देना। अनारा बेगम बड़े राजी हुए कि राजकुमार कितना इंटेलिजेंट। अब जसवंत सिंह सुबह शाम दोनों टाइम, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के टाइम वहीं से निकले, नमस्ते मम्मी, कैसे हो आप। तो अनारा बेगम बड़े इंप्रेस रहने लगे। अमर सिंह पहली बात तो उस साइड में आता ही नहीं था, कभी आया तो उसने अनारा बेगम को नमस्ते नहीं की। तो अनारा बेगम को लगने लग गया कि भाई अच्छा दोनों में से कौन है जसवंत सिंह। और एक दिन अनारा बेगम ने गज सिंह जी को कहा कि गज सिंह जी आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो गज सिंह जी ने कहा आज दिन तक टाली कौन सी है, मैं तेरी सारी बात ही मान लेता हूं, कि बस ये एक बात और मान लो, और जोधपुर का अगला राजा अमर सिंह को नहीं बनाया जाए। जोधपुर का अगला राजा किसको बना दिया जाए। और कहते अरे नहीं 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 ये ना ना वापस चेंज, ऐसा नहीं हो सकता, अमर सिंह बड़ा है, योग्य है, बहादुर है, पराक्रमी है, तो अमर सिंह राजा बनेगा, क्यों बनाए जसवंत सिंह को। और अनारा बेगम ने कहा बस, बंदा कितना ही सख्त हो इधर पिघल ही जाता। गज सिंह ने कहा वाह ठीक है, अगला राजा कौन है देखो। अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ अनारा बेगम, अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ अनारा बेगम, अनारा बेगम के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ अनारा बेगम, गज सिंह ने अपने बड़े बेटे अमर सिंह को राजा नहीं बनाया। गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया, ये लिखो। गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। गज सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर। गज सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर। गज सिंह ने अपने छोटे बेटे जसवंत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। गज सिंह अपॉइंटेड हिज यंगर सन जसवंत सिंह एज किंग ऑफ जोधपुर। तथा अमर सिंह को नागौर दिया गया। अमर सिंह बड़ा था तो इसको क्या दे दिया, नागौर। तथा अमर सिंह को नागौर दिया गया, एंड नागौर वॉज गिवन टू अमर सिंह। तथा बड़े बेटे, पूरा लिख लेना, तथा बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर दिया गया, एंड नागौर वॉज गिवन टू एल्डर सन अमर सिंह। बड़े बेटे अमर सिंह को क्या दिया गया। कुल मिला के बात यह है कि जसवंत सिंह छोटा था फिर भी उसे बड़ी रियासत मिली जोधपुर, अमर सिंह बड़ा था फिर भी उसे छोटी रियासत मिली नागौर। किसके कहने पे,